कांग्रेस को बहुत देर से याद आया है, ये कमीशन के धंधे में ये भी इन्वॉल्व थे और मैं समझता हूँ इनको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी इनको ये याद आया इसलिए क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और इन इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये इनका करप्शन पॉइंट आउट करें। ये कांग्रेस भी और सीपीएम भी इन करप्शनों में हाथ में हाथ मिलाकर चलते थे, तो कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक कर्नाटक का है, एक नया सरकार आया हुआ है और जहाँ के वहाँ के जो ठेकेदार थे और ब्रोकर्स थे वो फ्यूचर मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हो रहा है। ले देखते हैं कि एटीएम सरकार कैसा चलेगा। सिद्धार्थ सीएम के नाम की अनाउंसमेंट होने वाली है। अनाउंसमेंट होने तो दो, किन को चुनते हैं और इनका अपना सिस्टम है और इस सिस्टम में पैसा, मसल पावर सब कुछ ध्यान में रखते हैं और आने वाले दिनों में देखते हैं कौन जीतता है। देखिए, शिव कुमार कह रहे हैं 100 कांग्रेस को है सीटें मिली हैं। देखिए, किसके लीडरशिप में कितने सीट मिले ये तो तय कांग्रेस पार्टी करेंगे और शिव कुमार ने काम किया है, उसमें दो राय नहीं है। और इन हालातों में किसको मिलता है, ये मैंने कहा पैसे, मनी पावर और मसल पावर के आधार पर होता है ये मुख्यमंत्री का सिलेक्शन, और आने वाले दिनों में वही होगा। कह रही है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ लेकिन वो मेरे खिलाफ चुनाव ना लड़े। अब अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये स्वाभाविक था, ये इनका सपोर्ट जो कर्नाटक का विजय था इनका, तो एक तरीके का कंग्रेचुलेटरी मैसेज था ममता जी का। और उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई बंगाल में तुम लड़ोगे नहीं, बाकी प्रदेशों में हम साथ मिलकर लड़ेंगे। ये तो एक प्रैक्टिकल सल्यूशन नहीं है और इनका यूनिटी एक दिखावा है और ना कांग्रेस एक्सेप्ट करेंगे कि बंगाल में वो ना लड़े। अधीर रंजन चौधरी और बंगाल के लीडर्स क्या मानेंगे कि बंगाल में ना लड़े इलेक्शन और बाकी प्रांतों में लड़े? तो ये सब कहने वाली बात है। ये 2-3 महीने में संभव है कि पूरा कहानी बाहर आएगा। कांग्रेस को बहुत देर से याद आया है, ये कमीशन के धंधे में ये भी इन्वॉल्व थे और मैं समझता हूँ इनको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अभी इनको ये याद आया इसलिए क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और इन इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए अभी कोशिश कर रहे हैं कि ये इनका करप्शन पॉइंट आउट करें। ये कांग्रेस भी और सीपीएम भी इन करप्शनों में हाथ में हाथ मिलाकर चलते थे, तो कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक कर्नाटक का है, एक नया सरकार आया हुआ है और जहाँ के वहाँ के जो ठेकेदार थे और ब्रोकर्स थे वो फ्यूचर मुख्यमंत्रियों से मुलाकात हो रहा है। ले देखते हैं कि एटीएम सरकार कैसा चलेगा। सिद्धार्थ सीएम के नाम की अनाउंसमेंट होने वाली है। अनाउंसमेंट होने तो दो, किन को चुनते हैं और इनका अपना सिस्टम है और इस सिस्टम में पैसा, मसल पावर सब कुछ ध्यान में रखते हैं और आने वाले दिनों में देखते हैं कौन जीतता है। देखिए, शिव कुमार कह रहे हैं 100 कांग्रेस को है सीटें मिली हैं। देखिए, किसके लीडरशिप में कितने सीट मिले ये तो तय कांग्रेस पार्टी करेंगे और शिव कुमार ने काम किया है, उसमें दो राय नहीं है। और इन हालातों में किसको मिलता है, ये मैंने कहा पैसे, मनी पावर और मसल पावर के आधार पर होता है ये मुख्यमंत्री का सिलेक्शन, और आने वाले दिनों में वही होगा। कह रही है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ लेकिन वो मेरे खिलाफ चुनाव ना लड़े। अब अधीर रंजन चौधरी भी कह रहे हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये स्वाभाविक था, ये इनका सपोर्ट जो कर्नाटक का विजय था इनका, तो एक तरीके का कंग्रेचुलेटरी मैसेज था ममता जी का। और उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई बंगाल में तुम लड़ोगे नहीं, बाकी प्रदेशों में हम साथ मिलकर लड़ेंगे। ये तो एक प्रैक्टिकल सल्यूशन नहीं है और इनका यूनिटी एक दिखावा है और ना कांग्रेस एक्सेप्ट करेंगे कि बंगाल में वो ना लड़े।
अधीर रंजन चौधरी और बंगाल के लीडर्स क्या मानेंगे कि बंगाल में ना लड़े इलेक्शन और बाकी प्रांतों में लड़े? तो ये सब कहने वाली बात है। ये 2-3 महीने में संभव है कि पूरा कहानी बाहर आएगा।